तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारिके नमहु त्रियोग समारिके। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह है 6 डाला नामक अनुपम ग्रंथ है और इस छोटे समय सारे जनवाणी का मर्म जिस छोटे से ग्रंथ में भरा है। बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों को आधार बनाकर 5वीं ढाल कल हमने आपके बीच में प्रारंभ की है। इस 5वीं ढाल में 12 भावनाओं की चर्चा की है। ये 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली होती है और तत्वपरक चिंतन प्रस्तुत करने वाली होती है। कल हमने इन महत्वपूर्ण बातों को देखा था कि ये 12 भावनाओं का चिंतन चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है। ये 12 भावनाओं का चिंतन हृदय में शांति प्रदान करने वाला है, समता भाव प्रदान करने वाला है। हे जीव, यदि तू समता भाव चाहता हो, हे जीव यदि तू शांति चाहता हो, तो तू इन 12 भावनाओं का चिंतन कर। तेरे हृदय में निश्चित ही समता भाव की जागृति होगी, समता भाव पनपेगा। और कहाँ कहाँ हमारे को समता भाव की जरूरत होती है। यदि आप उन परिस्थितियों की कल्पना करेंगे तो हर प्रतिकूल परिस्थिति में हमारे को समता भाव चाहिए होता है। किसी का मरण हो जाए तो हमारे को समता भाव चाहिए होता है। घर में किसी जवान व्यक्ति की मौत हो जाए, किसी की दुर्घटना हो जाए तो हमें समता भाव चाहिए होता है। आज की इस दुनिया में फैलती हुई कोरोना की परिस्थितियों में हमें समता भाव की जरूरत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जिन 12 भावनाओं की हम चर्चा कर रहे हैं, ये 12 भावनाएं हमारी चित्त की शांति के लिए, हमारे उपयोग की निर्मलता के लिए, हमारे चित्त में बढ़ने और दौड़ने वाली आकुलता को शांत करने के लिए एक अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवाई है, ये एक ऐसा चिंतन है। क्योंकि वास्तव में प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। प्रॉब्लम बाहर में नहीं है, प्रॉब्लम अंदर में है। प्रॉब्लम आप दुनिया में सुधारना चाहते हो, सुधार दुनिया में नहीं करना है, सुधार अपने दिमाग में करना है, सुधार अपनी सोच में करना है, सुधार अपने चिंतन में करना है। और जैन दर्शन हमारे चिंतन को बदल देता है। जैन दर्शन हमारे चिंतन की धारा को बदल देता है। चिंतन किस तरह का होना चाहिए उसका एक व्यवस्थित विकास इन 12 भावनाओं के माध्यम से किया गया है। जिन 12 भावनाओं की हम यहाँ चर्चा आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप क्या सोचते हैं? स्टार्टिंग पहला पॉइंट इन 12 भावनाओं में नंबर 1 जिसे कहा गया अनित्य भावना। अनित्य 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 का अर्थ होता है क्षण भंगुर। अनित्य का मतलब है नाशवान, अनित्य, शाश्वत नहीं है, उसका नाम अनित्य है। और ये अनित्य भावना को सबसे पहले लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? सबसे पहले लिखने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि ये व्यक्ति ये सोचता है। आज की परिस्थितियों में यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो आप ये सोचते हैं पंडित जी ज्यादा कमा पाए चाहे नहीं कमा पाए, जितना है उतना तो मेंटेन रह जाए। हर व्यक्ति ये सोच रहा है, हर व्यापारी ये सोच रहा है, बिजनेसमैन ये सोच रहा है जितना है उतना मेंटेन रह जाए। शेयर मार्केट वाले ये सोच रहे हैं, गोल्ड सिल्वर वाले ये सोच रहे हैं। मार्केट जिस तरह से निरंतर गिरता चला जा रहा है, कोई बात नहीं, हो गया ना, अब जितना है उतना तो मेंटेन रह जाए, इससे ज्यादा तो नहीं गिरे। समझ में आ रही है बात? इससे ज्यादा नहीं गिरे, इससे ज्यादा डाउनफॉल नहीं होवे। इसका मतलब ये चाहता है कि ये चीजें जो बनी हुई हैं ये बनी रहे। हमारा जो भरा पूरा परिवार दिखाई देता है, ये परिवार ज्यों का त्यों भरा पूरा रहे, हंसता खेलता रहे। लेकिन ये वस्तु स्वरूप कह रहा है कि दुनिया की प्रत्येक परिस्थिति क्षणभंगुर है, हर वस्तु नाशवान है। ये वस्तु का स्वरूप है अनित्य, अनित्य वस्तु का स्वरूप है। क्षण क्षण वस्तु का परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तित होते हुए वो वस्तु विनाश को प्राप्त हो जाती है, उसका अभाव हो जाता है। पर्याय अपेक्षा से देखते हैं तो हर वस्तु बदल रही है, क्योंकि बदलना प्रत्येक वस्तु का परमानेंट स्वभाव है। मैं ऐसा कह सकता हूं, अनित्यता वस्तु का परमानेंट स्वभाव है। देखा है आपने दुनिया में कभी किसी को जो परमानेंट हो है?
मंगत राय जी ने, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। बोलो, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रण में, और गए राज तज पांडव तन को अग्नि लगी वन में। भाई साहब, ये जगत का स्वरूप है। इसका मतलब यह है कि पूरा जगत, पूरी दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जो परमानेंट हो। परिवर्तन परिवर्तन, जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश नियम से होगा, जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका विनाश नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं। जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश नियम से होगा, जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका विनाश भी नहीं होगा। मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे सूर्य चंद्रमा के बारे में, जो चीज नई नहीं बनी है उसका विनाश नहीं होगा। मकान आपने नया बनाया है, नियम से विनाश होगा। आप समझ रहे हैं। एक बहुत संपन्न व्यक्ति ने अपने घर में इतना सुंदर, इतना पैसा लगाकर, अरबों खरबों की संपत्ति खर्च करके उसने मकान बनाया, उसने संपत्ति को बनाया अरबों खरबों का पैसा लगा करके, और बुलाया हम जैसे किसी विद्वान को। पंडित ज्ञानचंद साहब सुनाया करते थे, बोले बुलाया विद्वान को, और विद्वान को बुला करके पूछा कि पंडित जी साहब देखो, क्या थोड़ा अभिमान से बोले, पंडित जी साहब देखो देखो, कोई चीज दिखती है आपको, कोई कमी हो तो बताओ। क्या इस अभिमान से कहा था कि कमी तो कहां से बताएंगे पंडित जी क्या कोई कमी नहीं है, कोई कमी हो तो बताओ, ऐसा अभिमान से बोले सेठ जी। तो पंडित जी ने कहा, सेठ जी 2 कमियां हैं। बोले क्या बात करते हो, बताओ। हमारे पास में सुधारने वालों की भी कमी नहीं है और पैसे की भी कमी नहीं है, आप कहो तो अभी सुधरवा देते हैं, बतलाओ क्या कमियां हैं। कि सेठ जी वो कमियां सुधर नहीं सकती। क्या उन कमियों, क्या बात करते हो, आपको पता नहीं है पंडित जी, हम सब करवा सकते हैं, आप बताओ तो सही। कि सुनो, ये जो मकान बनाया है, महल बनाया है, ये महल परमानेंट नहीं रहेगा। नंबर 1, ये महल परमानेंट नहीं रहेगा, और नंबर 2, इस महल में रहने वाला भी परमानेंट नहीं रहेगा। ओहो, ये तुमने जो सपने देखे हैं, तुमने जो बनाया है, ये शाश्वत नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। हम पढ़े यहाँ की पंक्तियां, ये किस किस के बारे में दौलत राम जी इशारा कर रहे हैं हमारे को। ये वस्तु स्वरूप है ये, और इस स्वरूप की स्वीकृति में आनंद है। देखें, 3 नंबर का छंद है, 5वीं ढाल है, आनंददायक चर्चा है, और झूम जाओ इस चर्चा के अंदर, गुनगुनाते रहो आप इन छंदों को। हमने कल भी कही थी, बच्चों को याद कराओ घर में। ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, बच्चों की याददाश्त बढ़ती है। यह आराधना है, ये ज्ञान की विराधना से ज्ञानावरणी कर्म बनता है, और ज्ञान की आराधना से ज्ञानावरणी कर्म टलता है, और जब ज्ञानावरणी कर्म टलता है तो ज्ञान का विकास होता है। आप समझ रहे हैं बात। मेरा एक प्रवचन है, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, ये प्रवचन है हमारा एक, और 20-25 हजार लोगों ने उसे देखा है, सराहा है उसे, कैसे बढ़ाएं स्मरण शक्ति। चलिए याद कराइए, याद कीजिए, गुनगुनाइए। छंद हम बोलते हैं यहाँ, 3 नंबर का छंद। जोवन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। क्या कहा, यौवन ग्रह, ये यौवन जवानी, हम भी कुछ हैं बताए तुम्हारे को। ये जो जवानी के जोश में इतराता है, इठलाता है, घमंड करता है, सीना तान के चलता है, कमर टेढ़ी करके चलता है, अभिमान और घमंड में चले जा रहा है कि सुन, इस यौवन को पाकर क्यों इठलाते हो इतना, ये यौवन भी बुढ़ापे का पैगाम लिए बैठा है। इस यौवन में ये बात छिपी हुई है कि यदि जीवन बचा तो बुढ़ापा आएगा, और यह भी संभव है कि जवानी में ही चल बसे। ये यौवन, इस यौवन अवस्था में ये कितनी ताकत है मेरे में, आपको पता है कितनी ताकत है, कितनी पावर है। वो गामा पहलवान जैसे चलती गाड़ी को अपने हाथों से रोक लिया करते थे। कहाँ गया वो बल, कहाँ गई वो ताकत। अंत समय में चेहरे पर बैठी हुई मक्खी को उड़ाने की ताकत नहीं थी। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप। यौवन,
यौवन माने जवानी, जवानी कहते हैं ना, जवानी का खून है ये, जवानी का जोश है ये, खून उबल रहा है इसका। भाई ठंडा हो जाएगा, थोड़े समय में सब ठंडा हो जाएगा। जब हाथ पांव ढीले पड़ेंगे ना तेरे तेरे सब समझ में आ जाएगी। जब दांत हिलने लगेंगे, हाथ पांव धूजने लगेंगे, तो सब समझ में आ जाएगा। ये बतला रहे हैं यहाँ पर, यौवन ग्रह माने घर, ये जवानी परमानेंट नहीं है, ये घर भी परमानेंट नहीं है। जिस घर में तू बैठा हुआ है, सपने तो ऐसे देखता है परमानेंट रहेंगे। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, गई इतने लंबे समय की, अरे तेरे जाने की देर है क्या? बाकी ये चलने वाला नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, ये चलेगा नहीं। तू सोच रहा है कोई चीज परमानेंट हुई है क्या? कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कहते हैं, जम किंचि भी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन। बहुत सरल प्राकृत है, अर्थ समझ में आया होगा। जम किंचि भी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवे, जम किंचि भी उत्पन्नम, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, तस् उसका, विनाशो हवे नियमेन, नियम से उसका विनाश होता ही होता है। बोलो आप, ये जितने जगत में आपको दिखाई दे रहे हैं क्या क्या, गोधन नारी, अरे मेरी स्त्री है। कबीरदास जी कहते हैं, घर की नारी को कहे तन की नाड़ी जाए। अरे मूर्ख क्या बात कर रहा है तू, कह रहा है मेरी पत्नी के क्या हो गया, मेरे बच्चों के क्या हो गया। घर की नारी नहीं, ये तन की नाड़ी तेरा साथ छोड़ करके चले जाने वाली है। ये स्वरूप, ये वस्तु है, अमर होकर के कोई नहीं आया है इस दुनिया में। ये जितने रिश्ते नाते दिखाई देते हैं, ये सारे रिश्ते नाते अनंत बार निभाए हैं हमने, अनंत जीवों के साथ में निभाए हैं, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में। अरे कितने भव बीत चुके इन संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में, संकल्प विकल्पों में। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, क्या कहा, सारे रिश्ते नाते। एक अपना जो गायक भगवान आत्मा के साथ जो रिश्ता है, वो सच्चा रिश्ता है, वो अनादि अनंत है, वो परमानेंट है। और जिसने अपने उपयोग का नाता अपने उस स्वभाव के साथ में जोड़ लिया, फिर वो नाता कभी टूटेगा नहीं और साथ ही अनंत काल तक सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। पता है क्या कहा आगे, अर्जुन और भीम सदृश योद्धा, अर्थ करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे, और अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। फिर क्या हुआ, कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंड हर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। सब झूठे रिश्ते नाते हैं। बोलो क्या कहें हम, अर्जुन भीम कृष्ण रुक्मणी और क्या क्या बोलो आप, अवस्थाएं, समय नहीं लगता है इन अवस्थाओं के बदल जाने में। जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे। बोलो कौन कौन, किसका नाम याद आता है, बोलो बच्चा, श्री कृष्ण जी। ओहो, जन्म कहाँ हुआ उनका, जंगल में, ओहो जेल में, जन्म जेल में। कोई तालियां बजाने वाला नहीं, कोई थालियां बजाने वाला नहीं और तालियां बजाने वाला नहीं, कोई बधाई देने वाला नहीं, कोई शुभकामनाएं देने वाला नहीं। जन्म कहाँ हुआ, जेल में जन्म हुआ। बधाई ओश, पता नहीं लगना चाहिए किसी को, चुपचाप निकल जाओ जेल से। और जीवन कहाँ बीता, 3 खंड के अधिपति, 3 खंड के अधिपति ऐसे शासक। बोलो आप समझ नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते 3 खंड के अधिपति का मतलब क्या है।
तीन खंड के बादशाह का मतलब क्या है, वो नारायण श्री कृष्ण। और अंत समय में क्या हुआ, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। ओ ये क्या हो गया, एक तीर लगा और काया विनश गई। सुनो, तुम्हारे हो क्या गया है, बच्चा मर गया है ना, परमानेंट था क्या, बताओ मेरे को। क्या तुम्हारे बाबूजी मर गए हैं ना, तुम्हारी पत्नी मर गई है ना, तुम्हारे हस्बैंड मर गए हैं ना, जवान मौत हो गई है ना, कोई बात तो नहीं, हो गई ना। जाने वाला तुम्हें ये शिक्षा देता हुआ चले गया है, बेटा तुझे भी एक ना एक दिन जाना है, जगत में परमानेंट कोई नहीं है, ये बतला रहे हैं यहाँ पर। इस दुनिया में परमानेंट कोई नहीं है, हर आने वाले को जाना पड़ता है, किसी को 2 दिन पहले और किसी को 2 दिन बाद में, लेकिन जाना सबको है। तुम्हारे पास में क्या तैयारी है वो देख लेना तुम जरा, तुम्हारे पास में क्या तैयारी है। तुमने कुछ टिफिन पैक किया है क्या जाने के लिए, परभव के लिए, कुछ है तैयारी तुम्हारे पास में कि साहब थोड़ा सा ऐसे लग रहा है आपकी बात सुनकर के, थोड़ा सा जैसे सब चले जाएगा, हम तो ऐसा लग रहा है भगवान कोरोना नहीं आ जाए। आज खबर किसी ने बतलाई, वहां के परिवार पूरा का पूरा चला गया। बोलो जैन परिवार, हमारे ऊपर नहीं आ सकती है ये स्थिति। जगत की इन भयावह परिस्थितियों को देख करके हे जीव तुझे घबराहट नहीं होती है, तेरा चित्त विचलित नहीं होता है, तेरे चित्त में वैराग्य भावना जागृत नहीं होती है। जगत की इन क्षण भंगुरताओं को देख करके, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं बस खाई में गिरती हुई नजर आ रही है, कहीं बाढ़ और भूकंप आते हुए नजर आ रहे हैं, ये परिस्थितियां कैसी दिख रही है। और आज तो पूरे विश्व पर एक साथ ये कोरोना का महासंकट दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद तेरे माथे पर से जू नहीं रहती है। अभी भी तुझे ये दिखाई देता है कि बिजनेस कैसे बढ़ेगा, तुझे ये विकल्प नहीं आता है कि मेरी अंतरोन्मुखी वृत्ति कैसे बढ़ेगी, मेरा आत्म कल्याण कैसे होगा, मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा, मेरा यदि मरण आ गया है तो मैं भाव को कैसे सुधारूंगा, मेरे जीवन में मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होगा, सच्चे सुख का कैसे संचार होगा। तुझे ये विकल्प नहीं आते हैं। तुझे ये विकल्प आता है कि संपत्ति को कैसे बचाया जाए, तुझे ये विकल्प आता है कि 2-5 करोड़ कैसे बचाया जाए, तुझे ये विकल्प आता है कि सारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, क्या होगा। तुझे इकोनॉमी की परवाह हो रही है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की परवाह हो रही है, तुझे वर्ल्ड इकोनॉमी की चिंता है, तुझे अपनी अंतर की चिंता नहीं है कि क्या होगा, ये क्या हो गया है तुझे। तेरे इस मूर्खतापूर्ण दृश्यों को देखकर हमें तो ऐसे लगता है भाई तू महामूर्ख चल है। क्या कहें, कोई शब्द नहीं है हमारे पास में तुम्हारे को कहने के लिए। हम क्या शब्द कहें, हम शब्दों में क्या कहें तुम्हारे को, और क्या कह करके पुकारें, बतलाओ। कोई शब्द नहीं है हमारे पास में। ये कह रहे हैं यहाँ अनित्य भावना का चिंतन करो और शांति का अनुभव करो। जाना है तो चले जाएंगे और नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। क्या चिंता की बात करते हो, बोलो। कल मेरी पापा से बात हुई, पिताजी जयपुर में है, मैं यहाँ हूँ। रात को बात हुई, खूब स्वाध्याय करते हैं वो, और एक ही बात, बेटा जाना है तो चले जाएंगे, कल जाना है आज जाएंगे, एक न एक दिन तो जाना ही है। क्या विचार करते हो, क्या विकल्प करते हो इसमें। आज अच्छा कोरोना हो भी जाएगा मान लो और हम चले भी गए तो क्या होगा, जाना ही है ना। 5 साल बाद जाएंगे, 5 साल पहले चले गए और कितना जिएंगे, परमानेंट तो कोई नहीं है ना। क्या, और हम क्रमबद्ध जानते हैं, हम कर्म का उदय जानते हैं। समयों एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। एक समय मात्र की आयु को बढ़ाने वाला कोई नहीं है, एक समय की आयु को घटाने वाला कोई नहीं है। फिर किस बात का विकल्प करते हो। 15 मिनट चर्चा की सिर्फ इस मुद्दे के ऊपर, बेटा बिल्कुल विकल्प मत कर। अपने आराधना करो, अपने स्वाध्याय करो, बस यही उपदेश, इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं। शांति मिलती है और क्या है। ये वस्तु स्वरूप के विचार मात्र में शांति है। मैं समझ सकता हूं, जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता लगता है। मैं समझ सकता हूं, जिस परिवार में दुर्घटना हुई है उसके ऊपर ही बीती है। आपके साथ ऐसा हो गया है, मैं समझ सकता हूं आपकी परिस्थिति को, लेकिन भाई इस मोह को मंद करने में, इस मोह का अभाव करने में ही सार्थकता है। इस मोह में मरे जाएंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं। जाने वाला तो चला गया, और जो बैठे हैं वो भी कब साथ छोड़ करके चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात। उनके चले जाने की तो तुम्हें चिंता हो रही है, बेटा मर गया, बेटा मर गया, बेटा मर गया, बहू नहीं रही, ये नहीं हो गया, अब कौन संभालेगा। देखो आप छोटे छोटे से बच्चे हैं, जवानी में मर गया। अरे पंडित जी साहब क्या बताएं आपको, तू रो रहा है। तुझे उसके चले जाने की तो चिंता हो रही है, बाकी सारा परिवार बैठा है ना अभी तेरे साथ में। किस बात का विकल्प कर रहा है तू। स्वाध्याय कर, आत्म कल्याण की तरफ लग, वस्तु स्वरूप का विचार कर, गंभीरता से विचार करना। मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज वे व्यक्ति चले गए हैं तुम्हारे बीच से,
तुम चले जाओगे तो क्या होगा? आप जानते हैं मौत किसे कहते हैं? मौत, अनित्यता की चर्चा कर रहा हूं मैं, परमानेंट नहीं है। 120 साल से ज्यादा उम्र किसी की नहीं है इस पंचम काल में। मैक्सिमम भी जी लोगे तो 120 तक जी लोगे, जो तो कोई दिखते नहीं है 120 वाले। मौत किसका नाम है? एक बच्चे के चले जाने का नाम नहीं। जब आपको मौत आएगी तो आपका बच्चा भी जाएगा, जब आपको मौत आएगी तो आपकी पत्नी का साथ भी छूटेगा, जब आपको मौत आएगी तो आपके भाई बहन बच्चे बच्चियों का सबका साथ एक साथ छूटेगा, घर बार महल मकान एक साथ छूटेगा। एक मोबाइल छूट जाता है ना आपसे, तिलमिला उठते हो आप, अरे यार पता नहीं क्या कहाँ चला गया है, टूट गया, क्या हो गया। एक मोबाइल के चक्कर में, एक गाड़ी के चक्कर में, एक वस्तु के चक्कर में, एक व्यक्ति के वियोग में हम कह रहे हैं मौत उस परिस्थिति का नाम है जिस परिस्थिति में सारे के सारे संयोग एक झटके से छीन लिए जाते हैं, उसका नाम है मौत। आप तैयार हैं उसके लिए? आप तैयार हैं उस अनित्यता के लिए? आप तैयार हैं वो चिंतन करने के लिए? कीजिए ना चिंतन, कीजिए ना विचार। कौन बचा हुआ दिखाई दे रहा है आपको आज तक? आपके परिवार में क्या कभी किसी की मौत नहीं हुई है? आपका राग है, आपका मोह है जो आपको तकलीफ देता हुआ दिखाई देता है। मोह कम करो भाई। मोह दुख का कारण है, वियोग दुख का कारण नहीं है। किसी का चले जाना दुख का कारण नहीं है, आपका अपनापन और मोह दुख का कारण है। ये जगत अनित्य है, ये कह रहे हैं। हाय गए जन आज्ञाकारी। सुनो तो सही दौलत राम जी क्या कह रहे हैं। ये तीसरे नंबर के चंद में क्या बात कह दी है दौलत राम जी ने? गुनगुनाओ जरा, बोलो इन पंक्तियों को, बोलो बेटा वापस। जो वन ग्रह गोधन नारी, जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन खाई, सुर धनु चपला चपलाई। ओ क्या कह रहे हैं भाई साहब? यौवन अवस्था, ग्रह माने घर, और गोधन सब लगा लेना इसके अंदर, जितना धन आप लगाते हो। गोधन और नारी, पत्नी, जहां पत्नी शब्द का प्रयोग किया वहां पुत्राधिक परिवारजन सभी लगा लेना। हाय गए हाथी और घोड़े, और जन आज्ञाकारी तुम्हारे निर्देशन में चलने वाले। बोलो आप, सुनो सुनो, कौन कौन चल रहा है तुम्हारे निर्देशन में? कौन कौन चल रहा है तुम्हारी आज्ञा में? ये अनित्यता कह रहे हैं तेरा वर्चस्व परमानेंट नहीं रहेगा, तेरा प्रभुत्व परमानेंट नहीं रहेगा, तेरा निर्देशन परमानेंट नहीं रहेगा, तेरी यशस कीर्ति परमानेंट नहीं रहेगी। इस दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा है जिसकी यशस कीर्ति परमानेंट रही है? सबका समय आता है, सबके दिन आते हैं, सबका काल होता है, वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और उसके बाद में फिर वो डाउन हो जाता है। ये ज्योतिष शास्त्रों की भाषा में यदि हम कहें तो ये कहते हैं कि वो सबका गोल्डन टाइम पीरियड आता है। गोल्डन टाइम, ज्योतिषी लोग कहते हैं पंडित जी गोल्डन टाइम चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है। मेरे से पंडित जी आपका 12 साल का आपका जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन टाइम है, ऐसा कहते हैं मेरे से। मैंने कहा आफ्टर दैट, बोलो सुनो, हम अनित्य भावना को जानते हैं, हम अभिमान में फूलने वाले नहीं है। तुम गोल्डन टाइम कह करके हमारे को 12 साल का गोल्डन टाइम कह रहे हो ना तुम हमारे लिए, हम ये बात तुम्हारे को कह रहे हैं कि 12 साल के बाद क्या होगा ये बताओ। हमें मालूम है कुछ परमानेंट नहीं, हम जानते हैं ये चीज। इस टेम्परेरी लाइफ में हर चीज परमानेंट तलाशता है। दुकान पर जाकर ये कहता है ड्यूरेबिलिटी कितनी है, ड्यूरेबिलिटी कितनी, तेरी लाइफ की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, इसके बारे में विचार किया है तूने कभी? हाय गए जन आज्ञाकारी। सुनो, 6 खंड में जिसकी चलती थी ना उसका बेटा उसकी आज्ञा में नहीं चला। आप किसको आज्ञा में चलाने की बात करते हैं आप? 6 खंड में जिसकी चलती थी, 6 खंड की विभूति में भरत चक्रवर्ती, 5 म्लेच्छ खंड, 1 आर्य खंड में किसी की हिम्मत नहीं थी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की, और उसका सगा बेटा मारीची उसके निर्देशन में नहीं चला तो नहीं चला। आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। एक बाल को काले से सफेद होने से तो रोक लो भाई साहब, ये अनित्य है। दांतों को हिलने से तो रोक लो, आंखों को फड़कने से तो रोक लो। आप वो कौन सी फड़कती है तो अच्छी होती है भैया? है सीधे वाली कि उल्टे वाली? पुरुषों की सीधे वाली, क्या पुरुषों की सीधे वाली और स्त्रियों की उल्टे वाली, ऐसा? और यदि लेडीज की मान लो वो सीधे वाली फड़क रही हो तो रोको उसको, और आपकी यदि लेफ्ट वाली फड़क रही हो भाई साहब तो फिर क्या करोगे? रोको ना, रोको। किसी और की आंख की बात नहीं कर रहे हैं हम, तुम्हारी आंख की बात कर रहे हैं। रोक भैया,
ओ खुजली, ओहो, क्या तुम चलती है तो आता है ना हाथ का मैल, सीधे हाथ में पैसा आने वाला है भाई साहब, कहीं ना कहीं से आने वाला है, आएगा पैसा आएगा। और इधर चल रही यार, रोको, रोक नहीं सकते आप उसे, रोक नहीं सकते। समझ में आ रही है ये बात? होनी को टाला नहीं जा सकता है, उसे बदला नहीं जा सकता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जितनी बातें ऊपर की फर्स्ट लाइन में कही है, इनके साथ साथ में नीचे की लाइन में दौलत राम जी कह रहे हैं, इंद्रिय भोग छिनथाई सुरधनु चपला चपलाई। ओ इंद्रियों के भोग, इंद्रियों के भोग, इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना, ये सब सुलभ है। ऐसा कहते हैं दादा। दादा की भावना बड़ी गजब की है, ऐसी ऐसी गजब की लाइनें हैं। अभी तो ये सिर्फ इन 2 लाइनों की चर्चा कर रहा हूं, कितनी बार भावनाएं मेरे दिमाग में घूम रही है, हम किस किस की चर्चा करें, बोलो कितनी चर्चा करें। दादा वाली लाइनें बोलता हूँ, 4 लाइनें बोलता हूँ सिर्फ 16 में से। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। घबराहट नहीं लगती है, डर नहीं लगता है तेरे को? डर नहीं लग रहा है ऐसा? जवानी का क्या हो रहा है, इस जीवन का क्या हो रहा है, इस लाइफ के बारे में सोचा है तूने? अंजुलि जल सम, अंजुलि में जल भरा हुआ हो, कितनी देर टिकेगा? एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद, ये बूंद बूंद करके जिस तरह से पानी इस अंजुलि का खत्म हो जाता है, उसी तरह से बूंद बूंद करके तेरी ये जवानी क्षीण होती जा रही है। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा। जर्जरित है वो जरा, वो जरा माने बुढ़ापा, वो जर्जरित है, काम नहीं करते हैं हाथ पांव, घुटने काम नहीं करते हैं। और दादा तो ये कहते हैं जगह जगह वो थिगड़े सिल दिए जाते हैं। वो क्या ऑपरेशन हो गया, हार्ट का वॉल्व बदल दिया, इसका ये बदल दिया, कान बदल दिया, आंखें बदल गई, मुंह में दांत बिल्कुल सब बदल गए, ये सब बदलते रहते हैं सभी, सिलाई सिलाई सिल सिल करके ये हालत हो रही है तेरी। बोलो, जैसे कपड़े हो ना और कहीं से फट जाए तो फिर उसको पाती लगा करके सिल देवे, फिर उसके ऊपर पाती लगा करके सिल देवे, इधर से सिल देवे, इधर से सिल देवे। तेरी बॉडी का यही तो हाल है, जगह जगह टांके लग रहे हैं। कभी कभी दुर्घटना हो गई थी, कभी हड्डी टूट गई थी, कभी रोड लग गई थी, कभी ये हो गया था, कभी अंदर कुछ हो गया था, कभी ये हो गया, दुनिया भर के कुछ ना कुछ, ये नस बदल गई, वहाँ बॉल लगा दिया, वहाँ स्टंट लगा दिया, यहाँ ये कर दिया, कहीं बाईपास हो गई, दुनिया भर के किडनी बदल गई, कुछ ना कुछ चल रहा है तेरे। ये बुढ़ापे का शरीर है, जर जर जरा, और नजदीक आ रही है ऐसी दशा। और उसमें भी क्या कह रहे हैं, काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही। काल, मृत्यु सवार होकर के तेरे माथे पर मंडरा रही है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में घर से बाहर निकले और सुरक्षित लौट करके आ जावे तो बहुत गनीमत समझिए आप। रोज रोड एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना फ्लाइट क्रैश होती हुई नजर आती है, आए दिन एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती हुई नजर आ रही है। ये काल मंडरा रहा है तेरे सर पर। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, और किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। विषयों की तृष्णा, भोगों की आकांक्षाएं, और चाहिए और चाहिए, ये भी खा लूं, रसना इंद्रिय ऐसे तोड़ने की कोशिश करती है, चक्षु इंद्रिय कहती है और देख लूं, और थोड़ा सा और भोग लूं। हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन भोगों की तृष्णाएं तेरी कम नहीं हो रही है। हम क्या बताएं तेरे को, तेरी हालत क्या हो गई है, तो इस हालत के बारे में विचार तो कर। ये कह रहे हैं अनित्य है, तू इसका विचार कर। कैसे है ये? क्षीण थाई इंद्रिय भोग, दौलत राम जी क्या कह रहे हैं, इंद्रिय भोग क्षीण थाई, क्षण मात्र के लिए स्थिर रहने वाले हैं।
टेम्परेरी है, सब सब टेम्परेरी है, देखते ही देखते छिप जाएगा। कबीर दास जी की पंक्ति है, देखत ज्यों छिप जाएगा, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। पानी का बुदबुदा दिख रहा है और देखते ही छिप जाएगा, ये मनुष्य की जात है। और दौलत राम जी ने क्या उदाहरण दे दिया, सुर धनु चपला चपलाई। बाहर देख रहे थे, अभी बरसात का मौसम हो रहा था ना, बाहर देखे मौसम अच्छा था और बाहर जाकर के देखा और इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, रेनबो, वाओ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आवाज लगाओ, बुलाना बुलाना, अरे आ जाओ, आना 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 बेटा आना। बच्चे को आवाज लगा रहा है दौड़ता हुआ, और वो दौड़ता हुआ देख है कुछ नहीं, ये क्या हुआ, ये सुरधनु, सुरधनु मतलब इंद्रधनुष, रेनबो की बात कर रहे हैं। वो जो आपको दिखाई दे रहा था वो गायब हो गया। ओहो, चपला चपलाई, चपला कहते हैं बिजली को। अरे ये जो बिजली की चमक है ये दिखते दिखते ही गायब हो गई। ये चमकी थी एक क्षण मात्र के लिए। छोटे बच्चे हैं ना हमारे, ये कहता था ऐसा, ये तो पापा कोई फोटो खींच रहा है ऊपर से आसमान से, ये फ्लैश लाइट होती है ना, ये फोटो खींच रहा है कोई, गया खत्म, इतना ही है ये। अब ये बैठे बैठे अटेगा, ओह गए छुट्टी। जिंदगी है भाई साहब, तुम क्या कर रहे हो, पल का भरोसा नहीं है, अगले क्षण का ठिकाना नहीं है तुम्हारा। सात सात पीढ़ियों की तैयारी करके बैठता है, तो याद नहीं आती आपको उनकी चर्चा, वो सेठ हुकमचंद जी की, इंदौर के सर सेठ हुकमचंद जी, दादा सुनाते हैं, छावड़ा जी सुनाया करते थे हमारे, बतलाते थे क्या ठाट बाट थे उनके, सच्ची घटना है उनके जीवन की। उनकी सेठानी ने उनसे ये कहा, देखा उनको थोड़ा मशगूल देखा, 2-4 दिन से व्यस्त देखा, तो सेठ जी से पूछा कि सेठ जी क्या बात है, 4-5 दिन से देख रही हूं आप बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे हो, क्या बात है, बहुत ज्यादा टेंशन, आकुलता व्याकुलता, क्या इतनी इतनी काय की टेंशन हो गई। तो सेठानी जी ने पूछा, तो सेठ जी ने जवाब दिया, अरे तेरे को मैं बतलाना भूल गया, मैं 8वीं मील डालने की कोशिश कर रहा हूं, तैयारी चल रही है, 8वीं फैक्ट्री डल रही है, 7 तो बहुत कुशलता से चल रही है, 8वीं चल रही है। पता है क्या हुआ, सेठानी जी के ने कहा सेठ जी से कि सेठ जी आपको मालूम है नरक साथी होते हैं। क्या बात है, क्या कहा, नरक साथी होते हैं। भाई साहब आप कल्पना नहीं करेंगे, ये शब्द सेठ जी के कानों में इस तरह से गूंजे कि उन्होंने वो जो सारी प्लानिंग हो चुकी थी, सारी प्लानिंग को रोक दिया। बेवकूफ हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, नरक साथी होते हैं। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, बहु आरंभ परिग्रह नारकस्य आयुष्य, मैं किसके लिए कर रहा हूं, मैं क्या प्राप्त संपत्ति को भोग सकता हूं, बोलो, जितनी संपत्ति मेरे पास में क्या मैं उसे भोग सकता हूं, है इतनी ताकत भोगने की, फिर किसके पीछे पागल हुए जा रहा हूं मैं, किसके पीछे दौड़े जा रहा हूं मैं। ये कह रहे हैं इंद्रिय भोग छिन्न थाई, सारे के सारे भोग क्षण मात्र के लिए स्थिर रहने वाले हैं। सुरधनु चपला चपलाई, सुरधनु इंद्रधनुष और बिजली की चमक, ये सब क्षण भंगुर दिखाई देते हैं। जब जीवन ही क्षण भंगुर है तो बाकी सब टिक करके भी क्या होगा भाई साहब, बतलाओ। दादा ने तो एक अमरता की कल्पना की है, अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, मरना कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता। मूर्खों जैसी कल्पना कर रहा है, मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, तो जिंदा रहना चाहता है इस शरीर के साथ में, इस सड़े गले शरीर के साथ में। क्या करेगा जिंदा रह करके, ये तो बता। जो चले गए उनका रोना बंद करो, बीती ताही विसार दे। और सच कहूं आपको, जाने वाला व्यक्ति यदि अच्छे परिणामों से मरे हैं तो मर करके स्वर्ग में चले गए, क्या वहां तो जाकर के उनका जन्म हो गया। उनको तो देवांगनाएं मिल गई, मिनिमम 32 देवांगनाएं मिल गई। तुम जिनके वियोग में रो रहे हो वो 32 देवांगनाओं के साथ में भोग विलासिता में लगे हुए हैं। तुम जिनके वियोग में रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, तुम तो 12 दिन बाद में शांति विधान करोगे उनके लिए। 10 दिन बात करोगे ना, 12 दिन बात करोगे ना शांति विधान। उन्होंने तो जाकर के नंदीश्वर में जाकर के पूजन और आराधना शुरू कर दी। किसके लिए रो रहे हो तुम? मैंने कल परसों शायद सुबह के प्रवचन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बीच में एक बात कही थी, तुम किसके लिए रो रहे हो, तुम बताओ तो सही, किसके लिए रो रहे हो? ध्यान आता है? जिसके लिए रो रहे हो उसकी डेड बॉडी यहां पड़ी हुई है, चिपकाए रखो इसको अपने सीने से। नहीं नहीं नहीं, इनके लिए तो चले गए, ये थोड़ी ना अब। अच्छा जो चले गए, आत्मा के लिए रो रहा है,
जो आत्मा चले गई है, आत्मा के लिए रो रहा है कि शरीर के लिए रो रहा है? तू विचार तो कर। यदि तू शरीर के लिए रो रहा है तो शरीर यहां पड़ा हुआ है। तू यदि आत्मा के लिए रो रहा है तो झूठ मत बोलना। क्या वो आत्मा भटकती हुई कल तेरे रात को आएगी, आधी रात को 1:30-2 बजे, डरना मत फिर समझ में नहीं आ रही है तेरे को? ये भूत प्रेत भगाने वालों के बाद में भागता फिरेगा, फिर कहेगा वो आत्मा आती है साहब उनकी, चिंता मत करो मैं मंत्र फूंक फाक करके उसको भगा दूंगा उस आत्मा को। क्या करेगा? तो किसके प्रति तेरा अपनापन है? और जिनके प्रति तेरा अपनापन है, स्वर्ग में जाने के बाद में, देवगति में जाने के बाद में एक क्षण मात्र के लिए तुम्हारे को याद नहीं करेंगे, लौट करके आएंगे नहीं, तुम मरे जा रहे हो। जिस देह के प्रति अपनापन है, ये देह तुम्हारे को रंच मात्र भी चाहती नहीं है, इस देह का तुम्हारे प्रति रंच मात्र भी अपनापन नहीं है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कुछ समझ में आ रही है आपको बात क्या कह रहे हैं? बोलो। हाँ साहब क्या बात कह रहे हो साहब, बात तो सच्ची कह रहे हो साहब। राजा हो, राणा हो, महाराणा, और छत्र हो उनके माथे पर, छत्रपति, हाथियों पर सवारी करने वाले हो, बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं। राजा राणा छत्रपति हाथियों के ऊपर सवारी करने वाले हो, मरना सबको। अरे भाई साहब, हमें लगता है ये जो भूधरदास जी ने जो 12 भावना में लिखी ना, ये समय आ गया ये कोरोना का, सारी दुनिया एक साथ खत्म हो जाएगी, सबको मरना है एक दिन, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन। अरे मूर्ख, ये अनित्य भावना का चिंतन रोने के लिए कि प्रसन्नता के लिए? हमने कल भी कही थी तेरे से, ये अनित्य भावना का चिंतन आंसू बहाने के लिए नहीं है, ये अनित्य भावना का चिंतन रोने धोने के लिए नहीं है, ये रोने पीटने के लिए नहीं है, प्रसन्न हो जाने के लिए है, प्रसन्न हो जाने के लिए है। खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, मस्त रहो, आनंद मनाओ। क्यों? अपनी अपनी बार। समझ में आ रही है बात? अपनी अपनी बार। जब जिसका नंबर आएगा तभी वो व्यक्ति जाएगा, और यदि नंबर नहीं आया तो दुनिया के सारे दुश्मन मिलकर के भी, हजारों लाखों लोग मिलकर के भी यदि ये कामना करे ये मर क्यों नहीं जाता है, ये मर क्यों नहीं जाता है, तो भी मरने वाला। ये मौत की गारंटी की बात कर रहे हैं अनित्य भावना में, या जीवन की गारंटी की बात कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? समझ में आ रही है बात? माने मौत की तू बात कर रहा है या जीवन की बात बता रहे हैं? यहाँ पर तेरा नंबर नहीं आएगा तब तक तुझे कोई व्यक्ति मार नहीं सकता, ये जीवन की गारंटी है। जब तू ऐसा विचार करता है शांति की अनुभूति होती है। समझ में आ रही है बात? माने चिंतन इस तरह का होना चाहिए। अपने जयचंद जी छाबड़ा साहब हुए, बड़े जबरदस्त विद्वान हुए, जयपुर के ही विद्वान, टोडरमल जी के शिष्यों में से थे जयचंद जी छाबड़ा, और बहुत प्रसिद्ध विद्वान रहे, बहुत ग्रंथों की उन्होंने वचनिकाएं व्याख्याएं की। ऐसे जयचंद जी छाबड़ा साहब, उन्होंने भी 12 भावना लिखी। वो कहते हैं द्रव्य रूप करी सर्व थिर, और परजय थिर है कौन, और द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय नय करी गौण। कितनी सुंदर बात कह दी है। अनित्यता और नित्यता एक वस्तु के दो पहलू हैं प्रभु, दो पहलू हैं। वस्तु पर्याय की दृष्टि से देखने पर अनित्य परिवर्तन है, लेकिन जैन दर्शन ये कहता है परिवर्तन के साथ साथ परमानेंट भी वस्तु का स्वरूप है। अनित्यता के साथ साथ नित्यता भी वस्तु का स्वरूप है, क्षणभंगुरता के साथ साथ बनी रहना भी ये वस्तु के स्वरूप में शामिल है। तो दोनों का विचार कर भाई। सुन, ये अनित्यता कैसे प्रसन्नता देती है, मैं कुछ हिंट देता हूं आपको। किसी के वियोग में चिंतन करो आप, क्या जितनी आयु थी उतनी ही होगी। जिस समय इनका जन्म हुआ था उसी समय से इनकी आयु घटती चली जा रही थी, आज पूरी हो गई। शांति का विचार होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये दिन भी नहीं रहेंगे क्योंकि अनित्य है। समझ में आ रही है? दरिद्रता परमानेंट नहीं है, विकार परमानेंट नहीं है, मिथ्यात्व परमानेंट नहीं है, राग द्वेष परमानेंट नहीं है, कषायें परमानेंट नहीं है, दुश्मनी परमानेंट नहीं है, अरे दुख परमानेंट नहीं है। सोचो तो सही आप इस अनित्यता के बारे में। ये अनित्यता क्या बतला रही है आपको? ये परमानेंट नहीं है, ये नाराजगी परमानेंट नहीं है। मित्र हरि हो जाए, मित्र शत्रु हो जाते,
मित्र शत्रु हो जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं। अशुभ कर्म का उदय आता है तो प्रतिकूल हो जाता है, शुभ कर्म का उदय आता है तो अनुकूल हो जाता है। ये जगत क्षणभंगुर है भाई साहब, ये नाशवान है, ये जगत का स्वरूप इसी तरह का है, ये दुनिया इसी प्रकार से चलती है। तुम शांति से विचार करो गहराई से। ये मौका मिल गया है, मैं कह रहा हूं ये अवसर जो मिल गया है, ये अवसर चूकने लायक नहीं है। मैं तो उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जिन लोगों के परिवार में वियोग हो गया है, जिनके ऊपर बड़ा से बड़ा संकट टूट पड़ा है, महासंकट टूट पड़ा। ओह कैसे वियोग की परिस्थिति बनी है। 3-3 परिवार के सदस्य एक साथ मर गए, ओहो क्या करें। 4 लोग एक साथ मर गए, ये मर गया, बच्चा मर गया, ये मर गए, कुछ नहीं, अभी तो उम्र ही क्या थी, अभी शादी हुई थी, अभी चल बसे। क्या क्या नहीं होता है। रोज नाटक देखते हैं, रोजाना रोज दिखाई दे रहे हैं, हमारे ऐसे खेल दिखाई दे रहे। नदी किनारे घूमने के लिए जाते हैं 4 लड़के दोस्त और सब डूब करके मर जाते हैं, ऐसे दिखता है। अभी अभी बर्थडे पार्टी मना करके आए थे और बाहर निकले और रोड क्रॉस कर रहे थे, सच्ची घटना है जयपुर की। रोड क्रॉस कर रहे थे, सारे मेहमान जा चुके थे, पार्टी खत्म हो चुकी थी, उत्सव खत्म हो गया था, 1000 लोगों को बुला करके उत्सव किया था, पार्टी मनाई थी। लास्ट में सारा सामान समेट करके निकल करके रोड क्रॉस कर रहे थे, परिवार के लोग इधर खड़े हुए थे, गाड़ी सामने खड़ी हुई है, बोले मैं गाड़ी घुमा करके लाता हूँ। रोड क्रॉस की और पीछे से दूसरे व्यक्ति ने उड़ा दिया, गाड़ी ने उड़ा दिया उसको, खत्म। सुबह जहां आपको उत्साह दिखाई दे रहा है, शाम को वहां हाय हाय दिखाई देती है। समय नहीं है मेरे पास में छंद बोलने का। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ रोई करी है। जहां भान उगत उचाह गीत गान देखे, सांझ समय ताई थान हाय हाय पड़ी है। ऐसी जग रीति को न देख भयभीत होए, हाहा नर मूड तेरी मति कौन हरी है। मनुष्य जन्म पाए, मनुष्य जन्म तूने प्राप्त किया है और सोवत विहाय जाए। खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। तेरे मनुष्य जीवन की एक एक घड़ी दुर्लभ है जो आराधना में बीते। समझो आप, जो घड़ी तुम्हारी आराधना में बीती है समझ लेना वो समय मेरा है, और जो व्यक्ति आराधना नहीं कर रहा समझ लेना वो व्यक्ति नियम से विराधना कर रहा है। आराधना करो, आराधना करो। छंद का अर्थ नहीं बतला रहा हूं मैं, कहां एक एक छंद का कहां अर्थ बतलाता चलूं मैं आपको। चिंतन इस प्रकार का होना चाहिए, आनंद प्रदान करे। आनंद के झरने झरते हैं, ओ मस्ती में झूम रहे, अरे यार क्या हो गया, जो हो गया कोई बात नहीं। परिस्थिति सब दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। कहावत है इस तरह की, बड़े दादा बहुत बोला करते थे हमारे, सबे दिन जात न एक समाना। उनकी किताबों में भी कई जगह मिल जाएगा। सबे दिन जात न एक समाना, सभी दिन एक समान नहीं होते। जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा, बच्चे हैं तो बूढ़े भी होंगे, तबीयत ठीक है तो बीमारी भी होएगी, स्वस्थ है तो तकलीफ भी आएगी, अच्छा संपन्नता हुई है तो बीमारी भी होगी, परेशानियां भी आएगी, पैसा भी चला जाएगा। संपन्नता है तो गरीबी भी आ जाएगी, गरीबी है तो संपन्नता भी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है, इन चीजों को अनित्य समझो, ये चीजें परमानेंट नहीं है। और जो चीज परमानेंट नहीं है उसके ऊपर तू यदि अपनी दृष्टि केंद्रित करेगा और ये बदली तो तेरा ध्यान भटकता है, रोता है। तो क्या करें, सुन, परमानेंट चीज पर तेरी दृष्टि केंद्रित हो सकती है। उपयोग कहां केंद्रित होगा, बोलो, झूलते हुए के ऊपर। तो ध्यान लगाओ साहब, इसके ऊपर ध्यान लगाओ। तो गरीब मेरी से निगाह घूम रही है इधर से उधर, उधर से उधर, क्या करूं मैं। तो बोले स्थिर चीज के ऊपर निगाह डालेगा तो तेरी निगाह स्थिर हो सकती है। तेरा त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा, तेरा आत्म तत्व, तेरा चैतन्य तत्व, वो ध्रुव है, वो परमानेंट है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो कभी बदलने वाला नहीं है, वो कभी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है, वो मरने वाला नहीं है कभी। तू दृष्टि दे उसकी तरफ, अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि दे। यदि तू अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि देगा तो आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं। ओ क्या ऐसे होते हैं वहां मुनिराज, मुनिराजों का चित्रण है, ज्ञानियों का चित्रण है, वेद विज्ञानियों का चिंतन है। वेद विज्ञान की चर्चा में ही आनंद है, चर्चा मात्र में आनंद आता है भाई साहब। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। उस आत्म तत्व की चर्चा मात्र में ही आनंद है, उसके विचार मात्र में ही आनंद है। इसलिए जो जगत का जो स्वरूप है यह क्षणभंगुर स्वरूप है।
समझ में आ रही है बात? बाबूजी ने क्या कहा बारे भावना में? झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। ओ ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फूल उगा था, शाम तक क्या हुआ? मुरझा गया। ये क्या हो गया? कितनी बार आपकी जबान से इस तरह के वाक्य निकलते हैं भाई साहब। मैं कभी कभी कहता हूं, मेरे जो दुर्लभता वाले जो व्याख्यान हैं उनमें कई बार इस तरह के वाक्य कहता हूं मैं। आपकी लाइफ में एक वाक्य आपकी जबान से कई बार निकला होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कई बार आपकी जबान से निकला होगा। क्या निकला होगा? कई बार आपकी जबान से ये वाक्य निकला है, आज तो बच गए भैया, इधर जाने। कई बार जबान से ये वाक्य निकला होगा, आज तो बच गए, बाल बाल बच गए यार, आज तो बस भगवान, तेज स्पीड से गाड़ी निकली, आज तो बच गए। सीढ़ियां उतर रहे थे, पैर फिसल गया, आज तो बाल बाल बच गए। बच ही गए भाई साहब अपन को, तो इन्होंने हाथ पकड़ लिया, बच गए आज तो। एक गैस जला रहे थे और लाइटर जलाए जा रहे थे, जलाए जा रहे, जल नहीं रही थी और अचानक जली, फिर तो वैसे भाई साहब बच गए। तेल चढ़ा हुआ था गरम गरम कढ़ाई में और पता नहीं अचानक क्या हुआ और एकदम ऐसे उछला, बच ही गए भाई साहब आज तो। कितनी बार होता है? बिजली के प्लग में हम ऐसे वो लगा रहे थे, चार्ज पर लगा रहे थे और स्पार्किंग हुई, बच गए आज तो। कितनी बार निकलता है आपकी जबान से? निकला होगा सबकी जबान से। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब कभी जब दोबारा ऐसा वाक्य निकले, आज तो बच गए हो बेटा, अगली बार की गारंटी नहीं। और अगली बार माने क्या समझ रहे हो आप? अगली बार माने साल 2 साल में फिर कभी? अरे अगली बार माने 5 मिनट में दोबारा पांव फिसल सकता है। अगली बार माने 5 मिनट में अटैक की पोजीशन बन सकती है। इस गाड़ी से तेज स्पीड से निकली, तू बच गया, आगे चलते हुए दूसरी गाड़ी टक्कर मार सकती है। तू संभलता क्यों नहीं है भाई? संभल संभल नादान। ये दुर्लभ जीवन है, ये दुर्लभ जीवन के मनुष्य क्षण, मनुष्य जीवन के दुर्लभ क्षण ये बर्बाद करने योग्य नहीं है, बर्बाद करने योग्य नहीं है। आराधना आराधना आराधना, वीराधना से बचो, आराधना में लगो। घर में रहो, निज घर में आओ, अपने स्वभाव में आओ, अपना जो परमानेंट त्रिकाल भगवान आत्मा जो त्रिकाल स्वरूप है उसका अवलंबन लो। वह नित्य है और पर्याय सभी अनित्य है। मुझे मालूम है जब आप ऐसा सोच रहे होंगे, बात तो सही है साहब, वो भी मर गए, बात तो सही है साहब, वो भी चले गए, बात तो सही है साहब, ये चीज नहीं लाए थे साहब, टिकी नहीं, बात तो सही कह रहे हो साहब, लेकिन साहब कोशिश तो करनी चाहिए ना। बोलो, ऐसा लगता है ना हमारे को, पंडित जी जो भी है आपकी बात तो सही है लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करोगे भाई साहब? बचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तुम बचाने की कोशिश करोगे। यदि तुम बचाने की कोशिश करते हो तो आचार्य देव दौलत राम जी तुम्हारे को दूसरे छंद में, इसके आगे आने वाले छंद में कुछ नई शिक्षा देना चाहते हैं कि तू कर ले, कोशिश कर रहा है ना, तू कोशिश कर ले, दिन रात एक कर ले। फिर क्या होगा? हम करेंगे तेरे से बात कल रात को ठीक 8 बजे कि देखें तेरे बचाने से बचता है कि नहीं बचता है। इतना व्यवस्थित चिंतन प्रस्तुत किया है। चिंतन करते करते ही आनंद आता है। जो होगा हम उसके लिए तैयार हैं। जो भी परिस्थिति होगी, मौत कल आनी हो तो कल आए और आज आनी हो तो आज आए, और लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, क्योंकि मैं वो तत्व हूं जो कभी मरता ही नहीं है। इस तरह के चिंतन पूर्वक हम सभी सहजता और शांति का अनुभव करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।